हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेंट्स शॉर्ट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये हमने उसके लिए कपड़े की सेटिंग कर ली है। डबल में हमने कपड़ा फोल्ड किया है जितना हमारा कुर्ता है, और उसका छाती का माप और फ्लेयर का माप जितना रहेगा उसी के मुताबिक हमने ये कपड़े को सेट कर लिया है। उल्टी साइड पे हमने ये डबल में कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम कुर्ते का नाप डालने का तरीका देखेंगे। ऊपर से कपड़ा हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए हम वहाँ पे आधे इंच पे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे कपड़े की हमें लेवल बराबर मिले। यहाँ से नीचे हमें 1.5 इंच पे डॉट देते हुए शोल्डर का नाप डालना है। इस तरह से टेप को रखेंगे और पहले हाफ राउंड का नाप ले लेंगे। 8 इंच पे हमारे कुर्ते की हाफ राउंड है, 8 इंच पे डॉट लेंगे। यहाँ से पूरे कुर्ते की लंबाई 25 इंच पे डॉट लगाएंगे। 25 इंच हमारे कुर्ते की पूरी लंबाई तैयार रहेंगी और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा में लेंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर फोल्डिंग में जाएगा और 1 इंच हम कुर्ते की नीचे से फोल्डिंग करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने 1.5 इंच का डॉट किया है और जहाँ पे हमने छाती के लिए डॉट किया है वहाँ पे आड़े में लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ होने के बाद यहाँ से यहाँ तक दोनों का सेंटर करते हुए हमें पेट का नाप लेना है। छाती के जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ से पूरी लंबाई तक इस तरह से नाप लेंगे और इसका सेंटर डॉट करेंगे। 17 इंच पे हमारी पूरी लंबाई तैयार है, उसका आधा करेंगे 8.5 इंच। 8.5 पे हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें आसानी से पेट का माप मिल जाएगा। यहाँ पे हम जहाँ पे हमारे हाफ राउंड से अटैच लाइन ड्रॉ थी वहाँ पे हमें छाती का नाप लेना है। छाती का नाप हमारा 9 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा। कमर हम 8.5 इंच पे डॉट करेंगे, 1 इंच माया। सीट हमारी जितना हमारा छाती का नाप रहेगा उतना ही हमें सीट का नाप ले लेना है। सीट हमारी 9 इंच पे है, 1 इंच माया। अब यहाँ पे हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर पे हमने पहले से ही 8 इंच पे डॉट लगा लिया था, वहाँ से हमें 1.5 इंच पे फिर से डॉट लगाना है। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें 8 इंच पे शोल्डर को लेना है। 8 इंच शोल्डर लेंगे और आधा इंच मार्जिन लेते हुए फिर से डॉट लगाएंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके आधा इंच पीछे लेते हुए वहाँ से हमें क्रॉस में फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यह हमारा इस तरह से हाफ राउंड तैयार रहेगा। अब यहाँ से हमें इसे इस तरह से गोलाई देनी है। हमारी परफेक्ट गोलाई तैयार हो गई है। अब गले का नाप तैयार करेंगे। गले का चौड़ाई हमें 2.25 इंच पे लेनी है और लंबाई हम 2.5 इंच पे लेंगे। 2.5 इंच पे डॉट लगा लेंगे। यहाँ से हमें बॉक्स तैयार करना है और इसके अंदर हमें राउंड शेप देते हुए गले की कटिंग करनी है। प्रॉपरली हमने गले का गोल शेप तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हमें हाफ राउंड को डाउन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से डॉट टू डॉट लाइन अप कर लेंगे। आप लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे हमारा फ्लेयर है वहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ डॉट लगाना है और यहाँ से हमें हल्का सा क्रॉस करना है। इस तरह से क्रॉस कटिंग। कुर्ते का डायग्राम कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कुर्ते की फ्रंट वाले भाग की हमने कटिंग कर ली है। अब इसी को रखते हुए हम बैक साइड निकालेंगे। अब ये देखिए हमने डबल से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। जितना कपड़ा हमने पहले फोल्ड किया था उसी के मुताबिक हमने अभी भी फोल्ड किया है। फ्रंट वाले भाग को हम इसके पर बराबर सेट करते हुए रखेंगे। ऊपर से जहाँ पे कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ऊपर दिखाई दे रहा है
वहाँ पे हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, यहाँ पे पहले कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हम आधे इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है उतना आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए उसके नीचे हमें 2.5 इंच लेना है। ये देखिए, कपड़ा बराबर नहीं है, थोड़ा सा हम नीचे की तरफ खींचेंगे और अब 2.5 इंच पे डॉट लगाते हुए शोल्डर को हम बराबर 2.5 इंच के लेवल पे रखेंगे। जहाँ पे हमने 2.5 इंच का डॉट दिया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा शोल्डर लेवल बराबर तैयार मिले। अब ये देखिए, 2.5 इंच पे हमारा कुर्ता बराबर सेट हो गया है। जहाँ पे हमने ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से हमें फिर से 1.5 इंच पे एक डॉट लगाना है शोल्डर के लिए। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सेम जिस तरह से हमने पहले शोल्डर का नाप लिया था उसी तरह से यहाँ पे भी शोल्डर का नाप लेंगे। 8 इंच पे डॉट लगाएंगे और आधा इंच मार्जिन लेते हुए डॉट लगाएंगे। यहाँ से हमने पहले जो स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ की थी उसी के मुताबिक यहाँ पे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। हमने आधा इंच पहले गहरी कटिंग के लिए लिया था। ये बैक साइड है इसलिए हम स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ रखते हुए इस तरह से हाफ राउंड का शेप डालेंगे। सेम जिस तरह से हमने गले के लिए 2.25 इंच पे डॉट लगाया था उसी तरह से 2.25 इंच पे डॉट लगाएंगे और 1.5 इंच पे स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ देते हुए यहाँ पे भी हम प्रॉपरली गले का शेप देंगे गोल आकार में। यहाँ से हमें शोल्डर डाउन कर लेना है। ये देखिए, अब इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ते की कटिंग हमारी परफेक्ट तरीके से हो गई है। अब हमने फ्रंट साइड के गले की कटिंग नहीं की थी, वहाँ से हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे गले की कटिंग भी हो गई है और कुर्ते की हमने परफेक्ट तरीके से कटिंग कर ली है। जो हमारा फ्लेयर है वहाँ पे हमें 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए 2.5 इंच पे डॉट लगाना है क्योंकि हमें साइड से कट्स लेने हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पे डॉट लगाएंगे। और जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे हम कैंची से खचका लगा लेंगे ताकि हमें चौक बनाने में आसानी हो। कुर्ते की कटिंग होने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, बचे हुए कपड़े को हमने 4 फोल्डिंग में डाल दिया है और ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करते हुए हमने कपड़े को सेट कर लिया है। इसे हमने क्रॉस में रखा है। ये देखिए, स्ट्रेट में इस तरह से रखेंगे हमारी स्लीव्स बराबर नहीं निकलेंगी, इसलिए हमें इसे हल्का सा क्रॉस रखते हुए स्लीव्स की कटिंग करनी है ताकि हमें प्रॉपरली स्लीव्स का शेप तैयार मिल जाए। ये देखिए, 8 इंच पे ही हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। कुर्ते का हाफ राउंड हमने 8 इंच पे तैयार किया था, इसलिए हम स्लीव्स की गोलाई भी 8 इंच पे ही लेंगे। 3.5 इंच पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे आड़े में रेश मारते हुए यहाँ पे भी हमें 8 इंच पे ही डॉट लगाना है। 8 इंच पे डॉट लगा लिया। अब यहाँ से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमें हाफ राउंड की गोलाई देनी है। देखिए, इस तरह से यहाँ से हम स्लीव्स की पूरी लंबाई लेंगे। स्लीव्स की पूरी लंबाई हमारी 21 इंच है। 2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए 23 पे डॉट करेंगे। यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 4.5 इंच है। 4.5 पे डॉट करेंगे और 1 इंच मार्जिन लेते हुए डॉट लगाएंगे। हमें यहाँ पे क्रॉस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कपड़ा ही क्रॉस में है। अब इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे और हमें स्लीव्स की पूरी कंप्लीट कटिंग तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, स्लीव्स की कटिंग हमें कितनी आसानी से तैयार मिल गई है। अब यहाँ पे हम गहरी कटिंग करने का तरीका देखेंगे। 1 इंच हमने जो मार्जिन छोड़ा था वहाँ से हमें पहले डॉट लगा लेना है। यहाँ पे हम आधे इंच पे डॉट लगाएंगे और हल्का सा फिश का शेप देते हुए यहाँ पे कट लगा लेंगे।
फिश कट ही हमें हाफ राउंड कटिंग करनी है। हमने स्लीव्स के ऊपर के 2 पल्ले की फिश कटिंग की है और फिर नीचे के 2 पल्ले हमारे जैसे के वैसे हैं। स्टिचिंग में हम सबसे पहले ये हमारा बैक साइड और ऊपर का फ्रंट साइड इसी तरीके से आपको भी स्लीव्स की कटिंग करनी है। 2.25 शोल्डर और कटिंग हमारी परफेक्ट तरीके से हो गई है। अब इसे स्टिच करने का तरीका देखेंगे कि हमें ये कुर्ते की स्टिचिंग किस तरह से करनी है। 8 इंच की रहेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारी स्टिचिंग किस तरह से है कुर्ते की। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है यहाँ से हमें यहाँ तक स्ट्रेट में कटिंग करनी है। स्ट्रेट में कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम बटन पट्टी बनाने का तरीका देखेंगे। बटन पट्टी बनाने के लिए हमने इस तरह से ये स्ट्रेट में शुगर कैनविस की पट्टी ले ली है। 8 इंच पे हमारा तैयार कटिंग है। 9 इंच पे हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। डॉट लगा लेंगे और यहाँ से हमें कट कर लेना है। जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पे हमें डबल फोल्ड करते हुए कैनविस की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए क्रॉस में कट करना है। और ये देखिए इस तरह से एरो का निशान हमें तैयार करना है यहाँ पे। अब इसे किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। बटन पट्टी के लिए हमने ये इस तरह से 3.5 इंच चौड़ाई में और 11 इंच लंबाई में पट्टी ली है और दूसरी पट्टी हमने 2 इंच लेते हुए 9 इंच की ली है। इस तरह से कॉर्नर पे आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें ये पट्टी को यहाँ पे प्रेस कर लेना है। नीचे से हमने एरो का निशान तैयार किया है, उसी शेप के हिसाब से हमें कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है। आधा इंच छोड़ते हुए हम कपड़े की कटिंग करेंगे। एक साइड हमें कपड़े की एक्स्ट्रा में इसी तरह से रखना है। अब ये देखिए जो आधा इंच साइड में हमने कपड़ा छोड़ा है उसे हम कैनविस पट्टी की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे और एरो के निशान के पास हमें सेम उसी तरह से फोल्ड करते हुए इसे फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमारी बटन पट्टी हमने प्रेस लगाते हुए तैयार कर ली है। सेम उसी तरह से हमने इसे फोल्ड किया है यहाँ पे इस तरह से, फिर से फोल्ड। अब ये फोल्डिंग करने के बाद जो साइड का कपड़ा है वहाँ पे हमें स्टिच के मुताबिक कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ऊपर की तरफ से हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसे भी हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बटन पट्टी किस तरह से तैयार करनी है वो देखेंगे। हमारी बटन पट्टी परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। अब ये हमने जो 2 इंच के कपड़े की पट्टी ली थी पहले इसे अटैच करेंगे। कुर्ते का हमें सीधा साइड लेना है। ये हमारे कुर्ते की सीधी साइड है। यहाँ पे हमें 2 इंच वाली पट्टी लेंगे और नीचे की तरफ से यहाँ पे नीचे की तरफ से इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे 1/2 इंच की स्टिच करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। स्टिच करते हुए हमने पट्टी ऐड कर ली है। अब ये पट्टी को हमें ये स्टिच जो हमने लगाई है इसे हम कपड़े की तरफ फोल्ड करेंगे। इसके तरफ हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है और फिर आधा इंच फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए हम ये पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने ये पट्टी को यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब साइड की पट्टी तैयार करेंगे। ये हमने जो बटन पट्टी तैयार करके रखी थी इसका हमने 1/2 इंच पहले से स्टिचिंग के लिए छोड़ दिया था। उसी 1/2 इंच के मुताबिक हमें यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ये बटन पट्टी को ऐड करना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पहले स्टिच करने के बाद बटन पट्टी का जो सिला हुआ भाग है उसे हमें बटन पट्टी की तरफ करना है और बटन पट्टी को उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। कॉर्नर से सिलाई लगाएंगे। ये बटन पट्टी को थोड़ा साइड में रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई यहाँ तक लगाएंगे। फिर बटन पट्टी को उसके अंदर की तरफ इस तरह से बराबर लेवल करेंगे। यहाँ से इस तरह जाते हुए हमें ये मार्किंग करते हुए सिलाई करनी है। ये देखिए हमारी बटन पट्टी हमने स्टिच करते हुए तैयार कर ली है और ये देखिए इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी कंप्लीट तैयार हो गई है।
बटन पट्टी तैयार होने के बाद ये देखिए हमने खीसे को भी तैयार करके रख लिया था। खीसे की हमारी चौड़ाई 4 इंच की है और 4.25 इंच की इसकी लंबाई है। एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हमने इसे फोल्ड करते हुए खीसे को प्रेस करते हुए तैयार कर लिया है। अब इसे हम बटन पट्टी के लेवल से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे साइड में रखेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हमने खीसे को ऐड कर लिया है। खीसा ऐड करने के बाद बैक साइड को लेंगे। बैक साइड की हमें ये देखिए ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। जो सीधी साइड है वो सीधी साइड की तरफ हम इस तरह से रखेंगे। शोल्डर सेट करने के बाद आधा इंच सिलाई लगाते हुए हम दोनों शोल्डर को तैयार कर लेंगे। शोल्डर को स्टिच लगाते हुए हमने अटैच कर लिया है और ऊपर से हमने दाब सिलाई भी लगा ली है। अब हमें स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखना है। ये देखिए स्लीव्स हमारी, इस स्लीव्स की हमने गहरी कटिंग पहले से ही करके रख ली थी और कुर्ते की भी हमने गहरी कटिंग कर ली है। अब इसे हम कुर्ते को ओपन करते हुए बराबर स्ट्रेट में रखेंगे और इसकी गहरी कटिंग वाले भाग गहरी कटिंग की तरफ लेते हुए हमें स्टिच लगानी है। ये देखिए इधर की साइड हमारी ये गहरी कटिंग की है और ये सादी कटिंग है जो बैक साइड के तरफ हमें अटैच करनी है। गहरी कटिंग वाला भाग हम सामने की तरफ लेंगे और बैक साइड वाले भाग पे हम इस तरह से स्लीव्स को रखते हुए आधे इंच पे स्टिच लगाएंगे और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर लेनी है, इधर पे और इधर पे। स्लीव्स अटैच होने के बाद स्लीव्स की जो गोलाई है वहाँ पे हमें आधा इंच फोल्ड करते हुए फिर से आधा इंच फोल्ड करेंगे और वहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोनों साइड की स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। स्लीव्स अटैच करने के बाद स्लीव्स के गोलाई के पास भी हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये स्लीव्स की गोलाई आधे इंच पे फोल्ड करते हुए हमने तैयार कर ली है। कुर्ते को उल्टी साइड पे डालेंगे और 1 इंच पे मार्किंग करते हुए हमें फिटिंग लगा लेनी है। बराबर सेट करेंगे। सेटिंग करने के बाद 1 इंच पे हमें मार्किंग वहाँ तक ही करनी है जहाँ पे हमें 3 इंच पे हमने डॉट लगाया है, क्योंकि हमें यहाँ पे चौक तैयार करने हैं। यहाँ तक हम फिटिंग लगा लेंगे। स्लीव्स पे भी हमें इसी तरह से 1 इंच पे मार्किंग करते हुए डॉट लगा लेना है और इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए दोनों साइड की फिटिंग लगा लेंगे। और ये देखिए हमने दोनों साइड पे स्टिच करते हुए फिटिंग लगा ली है। अब चौक बनाने का तरीका देखेंगे। चौक को हमें इस तरह से ओपन करना है और दोनों साइड में डिवाइड करते हुए पाव इंच पे फोल्ड करेंगे, फिर से पाव इंच पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। उधर से हम टर्न लेते हुए दूसरे साइड पे भी हमें पाव इंच पे फोल्ड करना है, फिर से पाव इंच पे फोल्ड करना है और इस तरह से ये दोनों साइड के हम चौक तैयार कर लेंगे। चौक तैयार करना हमारे हो गए हैं और नीचे के फ्लेयर को भी हमने जिस तरह से स्लीव्स को आधे इंच पे फोल्डिंग की थी उसी तरह से हमने फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। दोनों साइड हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब कुर्ते को हम सीधी साइड पे डालेंगे और गला बनाने का तरीका देखेंगे। कुर्ते को हमने सीधी साइड पे ले लिया है। अब यहाँ पे हमें पूरे गले का नाप लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर अटैच करनी है। कॉलर को बटन पट्टी को बराबर स्ट्रेट में पकड़ते हुए गले को इस तरह से राउंड में नाप लेते हुए हमें कॉलर को अटैच करना है। इस तरह से बराबर नाप लेते हुए हमें ये कॉलर तैयार करनी है। ये देखिए 7.25 पे हमारा गला तैयार है। हमने ये इस तरह से शुगर कैनविस की पट्टी ले ली है और इसे भी हम 7.25 पे ही बराबर रखते हुए यहाँ से कट कर लेंगे। कट लगाने के बाद जहाँ पे हमारे कॉलर की बटन पट्टी तैयार है वहाँ पे हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए कॉलर को शेप देना है। ये देखिए हमारी कॉलर इस तरह से रहेंगी। अब हमें कपड़ा लेना है गला तैयार करने के लिए। इस तरह से हमने ये 2.5 इंच चौड़ाई में कपड़े की पट्टी ले ली है। उल्टी साइड पे हमें ये कैनविस पट्टी को चिटकाना है। डबल कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और उसके ऊपर कैनविस पट्टी को रखेंगे सेंटर में और इसे प्रेस लगा लेना है।
प्रेस लगाते हुए हमने कैनवस पट्टी को इस पर चिपका लिया है। अब इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच लगा लेनी है। हमने कॉलर को स्टिच लगा ली है। अब जो ऊपर का कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच के फासले पे हमें मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब जिस पे हमने कॉलर चिपकाई है वो साइड के कपड़े को हमें आधा इंच रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। एक ही साइड कट करेंगे। जो कपड़ा हमारा कट किया है हमने उसे हम कॉलर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे प्रेस लगाते हुए हम ये कॉलर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए हमें पूरे कॉलर को प्रेस करते हुए कंप्लीट तैयार कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस तरह से कॉलर को तैयार कर लेंगे। ये देखिए कॉलर हमने प्रेस लगाते हुए तैयार कर लिए है। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा दिखाई दे रहा है उसे हम सिलाई के मुताबिक कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा फिर से कट कर लेंगे। ये देखिए कॉलर हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब अटैच करने का तरीका देखेंगे। सीधी साइड बराबर हम अपने सामने रखेंगे और ये देखिए कॉलर के एक साइड पे हमने सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को छोड़ दिया था। जो कपड़ा हमने छोड़ा हुआ था उसी को हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए 1/2 इंच के फासले पे राउंड घुमाते हुए कॉलर को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। स्टिच करते हुए हमने कॉलर को यहाँ पे ऐड कर लिया है। 1/2 इंच के फासले पे ही हमने स्टिच लगाई है। अब ये कॉलर को हम इस तरह से सिलाई को अंदर लेते हुए जो हमने प्रेस करते हुए पट्टी को अंदर फोल्ड किया था वो भाग को हम ऊपर की तरफ इस तरह से लेंगे और कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए हम ये पूरी कॉलर को सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मार्जिन पूरी हमें कॉलर के अंदर की तरफ डालना है और कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए कॉलर को तैयार कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर कंप्लीट तरीके से हमने तैयार कर लिया है। और बटन पट्टी के ऊपर भी हमने ये टच बटन अटैच करते हुए बटन पट्टी को भी कंप्लीट तैयार कर लिया है। ये देखिए स्लीव्स की गोलाई भी हमने बहुत ही खूबसूरती से तैयार की है और साइड के चौक भी तैयार करते हुए हमने ये शॉर्ट कुर्ते को तैयार कर लिया है। बटन पट्टी का लुक हमारा टच बटन लेते हुए बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। आपको अगर हमारा ये शॉर्ट कुर्ता बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। शॉर्ट कुर्ते से रिलेटेड आपको और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। आपको शॉर्ट कुर्ते की कटिंग देखनी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं ताकि आपको पूरा शॉर्ट कुर्ते का ट्यूटोरियल